मुख्तार अंसारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज के लिए खत्म हो गई है। आगे की सुनवाई कल होगी। आज यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलील रखते हुए कहा, न्याय के हित में जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करे और आरोपी को वापस यूपी भेजे, बल्कि पंजाब में दर्ज मुकदमा भी यूपी ट्रांसफर होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्तार अंसारी अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ मामलों में पेश भी हुआ है, लेकिन यूपी के वारंट पर कह दिया जाता है कि उसकी तबीयत खराब है। ऐसे में पूरे मामले में मिलीभगत साफ नजर आ रही है, जिस पर पंजाब के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि मुख्तार कोर्ट के आदेश पर पंजाब में है, जिसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यूपी के कुख्यात बाहुबली मुख्तार अंसारी का मुद्दा पंजाब विधानसभा में भी उठा है। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने कैप्टन अमरिंदर सरकार पर अंसारी को पनाह देने का आरोप लगाया है और मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है। मजीठिया ने कहा कि आरोपियों को मेहमान की तरह रखा जा रहा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि सरकार ने जानबूझकर मुख्तार को यहां रखा हुआ है और वो भगवानपुरिया जेल में सेलिब्रेशन करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से पवन जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ चंडीगढ़ से अनमोल गुलाटी जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से आज मुख्तार अंसारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन उसके बाद से पंजाब सरकार और यूपी सरकार आमने सामने है। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने जो दलीलें रखी, वो एक तरीके से देखा जाए जो पूरे घटनाक्रम है, यानी जो एमपी एमएलए कोर्ट को बिना बताए, यानी एक मामले में एक फोन कॉल जाता है, अगर कहा जाए कि उगाही के लिए, उस पूरे मामले में पंजाब सरकार जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और मुख्तार अंसारी को ले जाने का काम करती है। उसके बाद से लगातार जब उत्तर प्रदेश सरकार उसकी मांग करती है, कोर्ट उसको बुलाने का काम करती है, तो पंजाब सरकार की तरफ से तमाम शायद कोई टेक्निकल इशू है, जल्द से दुरुस्त हम कराते हैं। लेकिन देखिए, हम आपको ये पूरा मामला भी बता रहे हैं। दरअसल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में संगीन अपराध के 10 केस लंबित है और कई बार पेशी का वारंट भी जारी हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस ने पेश नहीं किया। और हमारे साथ पवन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से ये पंजाब सरकार और यूपी सरकार में मुख्तार अंसारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, अपनी बात जरा आप पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि जिस समय दिल्ली कोर्ट में मुख्तार अंसारी पेश होता है, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए यह बताया जाता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता। इस बात का जिक्र कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने किया। दुष्यंत दवे ने तमाम बातें कही, हाथरस का जिक्र किया कि एक व्यक्ति केरला का होता है, अगर वो कहता है कि केरला में उसकी सुनवाई हो तो ये कैसे संभव है। उसके अलावा दुष्यंत दवे ने इस बात का भी जिक्र किया कि पंजाब सरकार का मुख्तार अंसारी से कोई लेना देना नहीं है, पूरा मामला कोर्ट के अंतर्गत है और कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इन तमाम तथ्यों को खारिज करते हुए एक एक करके तमाम उन बातों का जिक्र किया जो अभी तक घटनाक्रम घटित हुआ है, यानी मुख्तार अंसारी कैसे पंजाब जेल में जाता है, किस तरीके से एक पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके बाद पंजाब सरकार कैसे कोर्ट में बचाने का काम करती है, इन तमाम बातों का जिक्र सॉलिसिटर जनरल ने किया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल होगी, यानी यह माना जा सकता है कि कल जब सुनवाई होगी तो और तथ्य सामने आ सकते हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल और दुष्यंत दवे ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट को यह बताने का काम किया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी जो चाह रहा है वही हो रहा है, वही काम पंजाब सरकार कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, अगर यहाँ पर अनमोल बात की जाए तो आज विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजा और इसी बीच बिक्रम मजीठिया ने कई सवाल भी उठा दिए। उनकी तरफ से ये भी सवाल उठाया गया कि इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा कि रोपड़ की जेल हेवन बनी हुई है उनके लिए।
जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर इल्जाम पंजाब सरकार पर लगाए और इस वक्त जो किया विधानसभा चल रही है, पंजाब का बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन का तीसरा दिन है। पहले दिन से ही जो भी विपक्षी दल है उनकी कोशिश रही कि पंजाब सरकार को किसी तरह से घेरा जाए, उनका घेराव किया जाए और ये मुद्दा आज सुबह सदन के अंदर उठाया गया कि क्यों मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्यों मुख्तार अंसारी को मेहमानों की तरह जो रोपड़ की जेल में रखा जा रहा है और इस तमाम कहा जा सकता है कि इन मुद्दों के ऊपर जो सवाल जो किया विपक्षी दल द्वारा तमाम उठाए जा रहे थे पंजाब सरकार को घेरने के लिए और ये अब काफी बड़ा मुद्दा बनता जरूर नजर आया क्योंकि विक्रम सिंह मजीठिया, श्रोमणी अकाली दल से जो विक्रम सिंह मजीठिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि खास तौर पर प्रोटेक्शन दे रही है पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को मेहमानों की तरह रोपड़ की जेल में रखा जा रहा है। रोपड़ जेल उसके लिए एक हेवन के रूप में जो की है वो बनी हुई है और काफी ज्यादा सुविधाएं उसको दी जा रही है और जो जिस तरह से मुख्तार अंसारी चाह रहा है, जो यूपी का जो बाहुबली है मुख्तार अंसारी, वो जिस तरह से चाह रहा है, वो जो खुद प्लान कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली पंजाब सरकार उसकी मदद कर रही है। तो काफी संगीन आरोप जो की है वो विपक्षी दल द्वारा जो की है पंजाब सरकार पर लगाया और कहीं ना कहीं इस चीज की पुष्टि तब हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यही कहा जा सकता है और जो कोर्ट है, कोर्ट द्वारा दलील दी जाती है, फिर पंजाब सरकार, पंजाब की तरफ से दलील दी जाती है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत नासाज है जिसके चलते उसको नहीं भेजा जा सकता है। तो कहा जा सकता है काफी बड़ा इल्जाम इस वक्त पंजाब सरकार के ऊपर लगा गया। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम बातचीत के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गबन के एक मामले में मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यूपी सरकार की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है जिसे लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी बात हाईकोर्ट में ही रखे।